नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे रूप से चल रही होगी। और इसी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए मैं इस वीडियो में रीजनिंग के ऐसे प्रश्न लेकर आया हूं जो कि आपके एसएससी एमटीएस में यही सभी प्रश्न देखने के लिए हूबहू मिलेगा। इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न हमारे पास दिया है, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास एक आकृति दी है और यहाँ पर बताना है कि त्रिभुजों की संख्या टोटल कितनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक आयत दिया है और इसमें दो विकर्णवत रेखा दी हुई है। अब इसमें दोस्तों हम देखेंगे तो इसमें टोटल त्रिभुज कितना होगा। यहाँ पर हम इसे अलग से बनाकर चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके का आकृति दी रही तो इसमें आपको टोटल त्रिभुजों की संख्या कैसी निकालनी है। तो देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले गिनती करेंगे 1 2 3 और 4। अब इसी 4 का हम कर देंगे दुगुना, यानी कि जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसका करेंगे दुगुना। तो यहाँ पर होगा 8, यानी कि इसमें हो गया टोटल त्रिभुज 8। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक त्रिभुज या हो गया और एक त्रिभुज या, यानी कि यहाँ पर टोटल 2 त्रिभुज। और उसके बाद यहाँ पर एक त्रिभुज और यहाँ पर हो गया एक त्रिभुज। और अब इसे गिनेंगे तो यहाँ पर 8 2 10, 10 1 11, यानी कि टोटल त्रिभुजों की संख्या हो गई 11, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो देखिए, यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया है, निम्न प्रश्न में दी गई श्रृंखला में से लुप्त संख्या का चयन करें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास एक श्रृंखला दी हुई है और यहाँ पर बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या देखेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि यह श्रृंखला अचानक से आगे बढ़ रही है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले 2 है, लेकिन यहाँ पर लास्ट में 716 हो गया है, यानी कि यह श्रृंखला अचानक से आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम करेंगे गुणा। तो देखिए, 2 का गुणा हम कितना करें कि यहाँ पर 18 प्राप्त हो जाए। अगर दोस्तों 2 का गुणा 9 में करेंगे तो यहाँ पर होगा 18, लेकिन अगर 18 में फिर अब हम 9 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 36 नहीं प्राप्त होगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पर हम 2 का गुणा करेंगे किसमें, 10 में। तो 2 का गुणा 10 में करेंगे कितना होगा, 20। और इसी 20 में अगर हम 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 18। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 18 दिया है। अब हम आगे फिर क्या करेंगे, इस 18 में हम करेंगे 2 से गुणा, तो यहाँ पर होगा 36। उसके बाद फिर अब हम इस 36 में करेंगे 10 से गुणा और उसके बाद करेंगे -2। अब 36 में 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 360 और 360 में अगर हम 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 358, जो कि आगे दिया है। अब उसके बाद दोस्तों हम फिर करेंगे 358 में 2 से गुणा, तो यहाँ पर होगा 716। अब उसके बाद यहाँ पर दोस्तों अब हम करेंगे, देखिए यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले 10 का गुणा -2, उसके बाद फिर 2 का गुणा, उसके बाद फिर 10 का गुणा -2, उसके बाद फिर 2 का गुणा। अब यहाँ पर हम करेंगे फिर 10 का गुणा और -2, तो कितना होगा, यहाँ पर 716 में 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 7160। अब इसमें अगर हम 2 माइनस करेंगे कितना आएगा, यहाँ पर दोस्तों 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 7158। यहाँ पर दोस्तों होगा 7158, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो यही होगा करेक्ट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए, तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया है, यदि W को 46, BAT को 46 है तो LAMB को क्या मान होगा, यानी कि LAMB का क्या मान होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम बताएंगे कि यहाँ पर जिस प्रकार से W का मान 46 दिया है, BAT का मान 46 दिया है, उसी प्रकार
LAMB का मान क्या होगा? तो देखिए आप अगर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर W का प्लस वैल्यू होगा 23। अब यहाँ पर 46 बनाने के लिए हम इस 23 में करेंगे 2 का गुणा, तो यहाँ पर होगा 46 जो कि आगे W का मान दिया है। अब उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर दिया है BAT। अब यहाँ पर इसका प्लस वैल्यू लिखेंगे तो B का होगा 2। उसके बाद इसमें प्लस करेंगे हम A का प्लस वैल्यू, तो A का होगा 1। उसके बाद फिर प्लस करेंगे T का, तो T का होगा 20। अब इसे दोस्तों टोटल करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पर होगा 23। अब इस 23 में अगर हम 2 का गुणा लगाएंगे तो यहाँ पर होगा 46। यानी कि दोस्तों देखिए यहाँ पर आगे 46 दिया है, तो इसमें दोस्तों देखिए कौन सा नियम लगा है? इसमें दोस्तों प्लस वैल्यू लिखेंगे और प्लस वैल्यू को ऐड करेंगे और उसमें 2 का गुणा लगाएंगे। वही नियम इसमें लागू किए गए। तो देखिए दोस्तों आगे यहाँ पर दिया है LAMB, तो L का होगा 12, उसके बाद प्लस A का होगा 1, उसके बाद प्लस M का होगा 13, उसके बाद प्लस और B का होगा 2। अब देखिए दोस्तों इसे टोटल करेंगे कितना होगा? यहाँ पर इसे टोटल करेंगे तो यहाँ पर 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13, और 13 में 13 जोड़ेंगे 26, और 26 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 28। अब इस 28 में दोस्तों हम करेंगे 2 का गुणा, तो यहाँ पर 28 में 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 28 दूनी 56, यानी कि 56 होगा हमारा करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो यही होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए दोस्तों चौथा प्रश्न दिया है, दिए गए प्रश्न आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक आकृति दी है और यहाँ पर बताना है हमें इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम इस 6 में ऐसा क्या नियम लगाएं कि यहाँ पर 219 प्राप्त हो जाए, और इस 1 में क्या नियम लगाएं कि यहाँ पर 4 प्राप्त हो जाए, और इस 9 में क्या नियम लगाएं कि यहाँ पर 732 प्राप्त हो जाए। और वही नियम दोस्तों अब यहाँ पर हम 11 में लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप दोस्तों यहाँ पर 1 में देखेंगे कि ऐसा क्या किया जाए कि यहाँ पर 4 प्राप्त हो। तो यहाँ पर आप 1 में करेंगे 1 का क्यूब, यानी कि यहाँ पर 1 का करेंगे आप क्यूब, और उसके बाद इसी 1 में जोड़ देंगे 3 को। तो देखिए 1 का क्यूब करेंगे तो 1 होगा, और उसमें अगर 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 4, जो कि यहाँ पर दिया है। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हम 6 का करेंगे क्यूब, तो 6 का क्यूब कितना होगा? यानी कि 6 की घात 3 करेंगे तो यहाँ पर होगा 216। अब इस 216 में हम 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 219, जो कि आगे यहाँ पर दिया है। उसी प्रकार से अब हम 9 में करेंगे तो 9 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा दोस्तों? यहाँ पर 9 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर होगा 729, और 729 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 732। अब यही दोस्तों हम नियम लगाएंगे इस 11 में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम 11 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा? यहाँ पर 11 का क्यूब करेंगे तो यह होगा 1331। अब इसमें करेंगे हम 3 माइनस, तो यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर अगर हम 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 1328, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर दोस्तों 3 प्लस करेंगे, यहाँ पर 3 हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर होगा 1334। यहाँ पर दोस्तों माइनस नहीं करेंगे, यहाँ पर प्लस करेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 5वां प्रश्न दिया है, समीकरण की गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, और यहाँ पर इन चारों ऑप्शन को बारी बारी से इस समीकरण में रखकर चेक करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम सबसे पहले रखते हैं ऑप्शन नंबर सी को। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन सी को रखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दिया है 24। उसके बाद यहाँ पर गुणे के स्थान पर माइनस, यानी कि गुणे के स्थान पर घटाव, घटाव के स्थान पर गुणा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया है गुणा, तो यहाँ पर करेंगे माइनस, आगे दिया है 16, उसके बाद यहाँ पर प्लस
8, उसके बाद यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर गुणा, और आगे है 36, उसके बाद भागे 18। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अब हम 18 से 36 को काटेंगे तो 2 बार गया, और 8 में 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 16, और यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर 16 और माइनस 24। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम प्लस 16 से माइनस 16 काट सकते हैं, क्योंकि अगर 24 में 16 घटाएंगे तो 8 आएगा, और 8 में फिर 16 जोड़ेंगे तो 24 होगा, जो कि यहाँ पर आगे 24 दिया है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, और ऑप्शन चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए दोस्तों छठा प्रश्न यहाँ पर दिया है, ए बी का चाचा है जो कि सी की पुत्री है तथा सी पी की पुत्रवधू है, ए का पी से क्या संबंध है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया है ए बी का चाचा है, तो यहाँ पर बनाएंगे ए, और इसका कोई भाई होगा, और उसका पुत्र या पुत्री होगी बी, तभी ए होगा चाचा, और चाचा है तो यह होगा वर्ग में। अब उसके बाद आगे फिर दिया है जो कि सी की पुत्री है, यानी कि सी की पुत्री बी होगी, और यह होगी वृत्त में क्योंकि पुत्री है, और यहाँ पर हम बना सकते हैं इसकी माँ को सी को, क्योंकि बी की माँ सी होगी, क्योंकि आगे यहाँ पर दिया है सी पी की पुत्रवधू है, तो पुत्रवधू है तो यहाँ पर सी होगी महिला। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर पुत्रवधू है तो यहाँ पर इस यानी कि बी के पिता का कोई पिता या माता होगी, और वह है पी, क्योंकि अभी इसका जेंडर क्लियर नहीं है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आगे पूछा है कि ए का पी से क्या संबंध है, तो यहाँ पर पी है और यहाँ पर ए है, तो ए लगेगा पी का पुत्र, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यानी कि पुत्र होगा करेक्ट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए 7वां प्रश्न दिया है, नीचे एक पासे की 2 अवस्थितियाँ दर्शाई गई हैं, यदि नीचे 4 है तो ऊपर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 पासा दिया है, और यहाँ पर हमें देखना है कि इन दोनों पासों में कॉमन सतह कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर कॉमन सतह हमारे पास 5 और 2 है, यहाँ पर भी 5 और 2 है। तो देखिए दोस्तों जो बचेगा वही एक दूसरे के विपरीत होगा, यानी कि 4 के विपरीत होगा 3, और 3 के विपरीत होगा 4। अब यहाँ पर दोस्तों हमसे पूछा है कि यदि नीचे 4 है तो ऊपर क्या होगा, यानी कि विपरीत ही बताना है, सिर्फ इसमें शब्दों का हेर फेर किया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 4 के विपरीत होगा 3, तो यहाँ पर 3 हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो यही होगा करेक्ट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए 8वां प्रश्न दिया है, निम्न आकृति का जल प्रतिबिंब चुने। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक प्रश्न आकृति दी है, और यहाँ पर 4 उत्तर आकृति दी है, और हमें बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से एक चित्र दिया है, यानी कि एक आकृति दी है, और उसके बाद यहाँ पर आधा पेंट किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर इसका हम प्रतिबिंब बनाएंगे तो यहाँ पर एक वृत्त होगा, छोटा वाला ऊपर और बड़ा वाला नीचे, और यहाँ पर यह ऊपर की तरफ पेंटा होगा। तो देखिए दोस्तों ऐसा सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो यही होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए दोस्तों 9वां प्रश्न यहाँ पर दिया है, यदि कंपास पर पूर्व उत्तर पूर्व हो जाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास दिशा दी है, यहाँ पर उत्तर पूर्व पूर्व यानी कि पूर्व उत्तर पूर्व होता है, तो यहाँ पर दोस्तों यह होगा पूर्व, और इसे माना है प्रश्न में उत्तर पूर्व। अब देखिए दोस्तों उत्तर पूर्व का विपरीत क्या होगा, उत्तर पूर्व का विपरीत होता है दक्षिण पश्चिम, तो यहाँ पर इसका विपरीत हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। और दोस्तों यही हमसे प्रश्न में पूछा है, यानी कि तो पश्चिम क्या बन जाएगा, यानी कि यह हमारा पश्चिम दिशा है, तो यह क्या बनेगा, यह बनेगा दक्षिण और पश्चिम, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो यही होगा करेक्ट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। तो देखिए दोस्तों 10वां प्रश्न दिया है, कथन दिया है हमारे पास, सभी सूरज चंद्रमा हैं, तो यहाँ पर बनाएंगे सभी सूरज चंद्रमा हैं, यानी कि यस हो गया सूरज, सी हो गया चंद्रमा। उसके बाद आगे दिया है सभी चंद्रमा तारे हैं, तो सभी चंद्रमा
तारे हैं, यानी कि चंद्रमा आएगा तारे के अंदर। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर हमारा वेन डायग्राम बन गया। अब यहाँ पर हम निष्कर्ष चेक करेंगे। तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष दिया है सभी सूरज तारे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सूरज अंदर है और तारा बाहर है, यानी कि सभी सूरज तारे हैं, यानी कि पहला हमारा सही हो गया। अब दूसरा चेक करेंगे। तो यहाँ पर दिया है कुछ चंद्रमा सूरज हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यह हो गया चंद्रमा और यह हो गया सूरज, यानी कि कुछ चंद्रमा सूरज हैं। तो यहाँ से हमारा दूसरा भी सही हो गया है, यानी कि कथन हमारा, यानी कि निष्कर्ष हमारा दोस्तों दोनों सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यानी कि निष्कर्ष ए और दोनों तर्क संगत हैं। तो फिर चलिए दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को सबसे पहले लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज के लिए बस नहीं, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।